प्रियजनों, जो प्रभु के वचनों के लिए अपने को प्रस्तुत रखता है, यानी अपने को खोल देना चाहते हैं, उन सबों को सबसे पहले चाहिए ये भरोसा कि वो पिता है, मैं उसका संतान हूं। एक बच्चा जिस तरह पिता पे भरोसा रखता है, पिता पर श्रद्धा रखता है, पिता पे विश्वास करता है, पिता को प्यार करता है, उसी तरह ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति एक व्यक्तिगत तीव्र, एक आवेशपूर्ण और एक अंतरंग रिश्ता, एक इंटीमेट रिलेशनशिप उनके साथ हो जावे, जिससे उसके हमारे प्रति जितने भी वायदाएं हैं वो सब एक एक करके पूरी हो जाए। हालेलुया। इसके लिए वो चाहता है कि हम अपने हृदय को एक बच्चे की तरह कर दे। इसलिए यीशु ने कहा कि बच्चे की तरह अपने को नहीं बना पाता है, ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। अनलेस यू बिकम लाइक अ लिटिल चाइल्ड यू विल नॉट एंटर द किंगडम। यानी ईश्वर के राज्य को स्वीकार करना हो, ईश्वर के राज्य के रहस्यों को सीखना हो, ईश्वर के राज्य के बारे में प्रभु जो शिक्षा देते हैं उन्हें स्वीकार करना हो, तो सबसे पहला एक क्राइटेरियन, एक शर्त यह है कि बच्चे का मनोभाव, उसमें हम जानते हैं बच्चे की तरह जब बनते हैं, विनम्रता एक बहुत बड़ी चीज है। विनम्र होना है, भरोसा रखना है पूर्ण रूप से पापा पर, पिता पर, और कहना मानना है। बच्चे से पिता चाहता है कि वो मेरी आज्ञा माने, मेरा कहना माने। और जब विनम्रता हमको मिल जाती है या उसे हम स्वीकार करते, अपनाते हैं, तब ऑटोमेटिकली हम मुंह खोलकर आराधना करेंगे। क्योंकि यीशु चलते समय जब यरूशलेम में प्रवेश करते वक्त हमने देखा बच्चे किस तरह आवाज उठाकर स्तुति किए, और कुछ बड़ों को अच्छा नहीं लगा, रोकने के लिए प्रभु को बोला। तब प्रभु ने बोला, यह बच्चा यदि स्तुति नहीं करेंगे तो पत्थर भी बोल उठेंगे, स्तुति करेंगे। पत्थर से भी हृदय को कठोर नहीं हमें बनानी चाहिए। हमें इसलिए प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, मेरा हृदय प्रस्तुत है। बोलिए, ये ईश्वर है प्रभु, मैं प्रस्तुत हूँ, मेरा हृदय प्रस्तुत है। इसलिए मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु के लिए हृदय को तैयार करते हैं वचन सुनने के लिए,
ईश्वर के राज्य के रहस्यों को सीखने के लिए हृदय खोल देते हैं, उनसे ये आशा की जाती है कि वे स्तुति करने के लिए तत्पर रहे, आवाज उठाए, बच्चों की तरह बने। क्योंकि हम प्रज्ञा ग्रंथ के 16वां अध्याय पे, प्रज्ञा ग्रंथ के 16वां अध्याय के 29वां वचन पर, 29th वचन पर इस तरह हम पढ़ते हैं, जो धन्यवाद नहीं देता, यानी जो स्तुति नहीं करता, उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट हो जाती है, अप्रयोज्य जलधारा की तरह बह जाती है। Anyone who doesn't give thanks sufficiently, his hope will vanish like wintry frost and flow away like waste water. उनकी सारी आशाएं, हम सबों के हृदय में आशा होती है कि बच्चा अच्छा होगा, कल मैं घर बना पाऊंगा, मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, मेरा परिवार का सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, मेरी बीमारी अच्छी होगी, मैं बुरी आदतों से बाहर आ जाऊंगा, मेरी आत्मा जरूर बच जाएगी। सारी आशाएं हमारे अंदर है, लेकिन वचन कहता है जो धन्यवाद नहीं देता, उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह, विंटरी फ्रॉस्ट, विंटर टाइम फ्रॉस्ट, शीतकालीन पाले यानी बड़े सुबेरे ठंड के मौसम में सुबेरे फ्रॉस्ट दिखाई देता है। पाले कुछ समय रहता है, हमेशा नहीं रहता है। सूरज के किरणें उन पर पड़ने लगते हैं, कुछ समय में नष्ट हो जाती है। ऑलरेडी ये सुबह की पाले जो हमारे मैं मणिपुर से आया हूँ, मणिपुर के बारे में तो आप लोगों को पिछले 1 साल से सुनते आ रहे। तो मणिपुर से आया इसलिए मैं क्या है पूरा वार्म क्लोथ यानी स्वेटर वगैरह सब पहन के आया, क्योंकि बहुत ठंड। तो बड़े सुबेरे हमारे जगह में ऑलरेडी शीतकालीन पाले बहुत है, इसलिए तो मैं ये कोट सब पहन के आया। तो मैं इधर एयरपोर्ट में उतरा तो लोग हमको देख रहे, इसको क्या हो गया पूरा स्वेटर सब पहन के आया। तो उधर से चढ़ते समय स्वेटर की जरूरत थी, इधर आया तो बहुत गर्मी के समय में स्वेटर पहन के, मतलब ये कोट सब पहन के कौन आया हुआ करके लोग देख रहा। तो हमारा वहाँ पर ठंड है, तो शीतकालीन पाले एक ऐसी चीज होती है, कुछ समय रहता है और कुछ समय के बाद दिखाई नहीं देता। इसलिए बाइबल कहता है कई लोगों की आशाएं ऐसी है, थोड़ा समय रहता है उसके बाद दिखाई नहीं देता है, मतलब निराशा में चली जाती है, कुछ काम होता नहीं है, कुछ नहीं बनता है। कारण क्या है? धन्यवाद नहीं देता। प्रार्थना तो करता है, मांगता है, इधर दे दो हमको ये चाहिए, याद दिलाता है प्रॉब्लम्स को। प्रभु के सामने जाते हैं भिखारी की तरह, दो दो बोलने के लिए, लेकिन कुछ देता नहीं है। और ये भूल जाता है देने से तो मिलता है, कुछ पाना है पहले हमको चाहिए देना। इसलिए तो प्रभु ने कहा जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से ही नापा जाएगा, दो तुम्हें दिया जाएगा। देने से क्या देना है? थैंक्स गिविंग, फर्स्ट गिविंग है थैंक्स गिविंग। कैसे देना है? दबाद। तो जब हम अच्छा से प्रभु को देंगे धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद देना हृदय प्रस्तुत होने का सर्वोत्तम प्रकटन है। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को अपनी भरोसे को प्रकट करनी चाहिए। कैसे? धन्यवाद देते हुए। प्रेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रस्ट। भरोसे का सबसे सुंदर प्रकटन है स्तुति। प्यार का सर्वोत्तम प्रकटन है आराधना। Praise is the most beautiful expression of love. इसलिए स्वर्ग में केवल स्तुति है,
क्योंकि वहाँ पर केवल प्यार है। जहाँ प्यार है वहाँ पर आराधना है, वर्शिप है। वेयर देयर इज लव देयर इज वर्शिप। इसलिए हमें आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हम हृदय को प्रस्तुत रखते हैं। इसलिए यहाँ पर ये किताब जो है आपके पास, इसमें 27 पेज नंबर 27 में पहला वो है स्तोत्र ग्रंथ 108। वहां पर 4 वचन, 1 से लेकर 4 तक का वचन, इसमें उसमें सबसे पहला वचन के नीचे ही साम 108 1 to 4 लिखा है, लेकिन वो नीचे तक आएगा। स्तुतिगान करूँगा वहाँ पर लिखना चाहिए था 1 to 4, लेकिन पहला वचन के नीचे ही 1 to 4 लिखा हुआ है। आपको वो करेक्शन करके, सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा, प्रभु मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा, देश विदेश में तेरा स्तुतिगान करूँगा, इतना तक 1 to 4 में आता है। स्तोत्र 108 वचन 1 से 4 तक। एक साथ बोलिए, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, प्रभु मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा, मैं देश विदेश में तेरा स्तुतिगान करूँगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जिनका हृदय प्रस्तुत है, ऑटोमेटिकली उनसे स्तुति निकलेगी, आराधना उनका स्वभाव हो जाएगा, आराधना। इसलिए तो प्रभु ने मिस्र देश से अपने लोगों को निकाला था। फिरौन से कहा, मेरी जनता को जाने दो, जिससे वे जाके मेरी आराधना करेंगे। प्रभु के लोगों को प्रभु इसलिए छुटकारा देता है, आज़ादी देता है, इस धरती पर आराधना के लिए हम लोगों को मौका देता है। फ्रीडम का मतलब है आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस वचन को भी हम लोग जरा गाएंगे। एक बार जब गाता है 2 बार वो बोलता है। एक बार बोलने के बजाय मतलब 2 बार बोलने के बजाय 1 बार गाना अच्छा है। इसलिए वन हु सिंग्स प्रेज ट्वाइस, अगस्टिन सेड। इसलिए हम लोग इस वचन को गाएंगे, वचन को गाएंगे। तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फ्रांसिस भैया के साथ इस वचन को भी जरा हम लोग सीखेंगे और गाएंगे, क्योंकि हृदय जब प्रस्तुत होता है उसके मुंह से आराधना निकलेगी। और बहुत ज़रूरी है वचन सुनने के लिए आराधना करते हुए अपने को तैयार करें। इसलिए हम चाहते हैं वचन को अच्छा से गाकर हम लोग आराधना करेंगे। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। मैं सारे हृदय से, मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए, गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। सारंगी और वीणा जागो, सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा, मैं प्रभात को जगाऊंगा। सारंगी और वीणा जागो, सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा, मैं प्रभात को जगाऊंगा। प्रभु मैं
राष्ट्रों के बीच, प्रभु में राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा, धन्य कहूँगा तुझे। प्रभु में राष्ट्रों के बीच, प्रभु में राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा, तुझे धन्य कहूँगा। देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा, देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा। देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा। देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। गाइए एक साथ। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। मिलजुल कर गाएंगे। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। प्रभात को जगाऊंगा, सारंगियों वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। सारंगियों वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। प्रभु में राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा, प्रभु में राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। प्रभु में राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा, प्रभु में राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा, देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा। देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा, देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। मिलजुल कर गाएंगे। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है,
ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा।